अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 जुलाई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2020 तक इस सप्ताह को हम भूजल सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आइए जानते हैं भूजल कहते किसे हैं। भूजल या भूगर्भिक जल, जिसे अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है, यह धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के अंतरकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल होता है। सामान्यतः जब धरातलीय जल से अंतर दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग सतह से नीचे स्थित जल के रूप में होता है, तो इसमें मृदा जल को भी शामिल कर लिया जाता है। हालांकि यह मृदा जल से अलग होता है, जो केवल सतह से नीचे कुछ ही गहराई में मिट्टी में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल की प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत भूजल के अंतर्गत आने वाले जलभरे हैं, जिनसे कुओं और नलकूपों द्वारा पानी निकाला जाता है। जो भूजल पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई तक रीस कर प्रविष्ट हो चुका है और मनुष्य द्वारा वर्तमान तकनीक का सहारा लेकर नहीं निकाला जा सकता, या आर्थिक रूप से उसमें उपयोगिता से ज़्यादा खर्च आ सकता है, वह जल संसाधन का भाग नहीं होता है। संसाधन केवल वही है जिनके दोहन की संभावना प्रबल और आर्थिक रूप से लाभकर हो। अत्यधिक गहराई में स्थित भूजल को जीवाश्म जल कहा जाता है। भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण एक जल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सतही जल रीस कर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर भूजल का हिस्सा बन जाता है। इस घटना को रिसाव या निस्यंदन द्वारा भूजल पुनर्भरण कहा जाता है। भूजल पुनर्भरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे आजकल कृत्रिम रूप से संवर्धित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तेजी से मनुष्य भूजल का दोहन कर रहा है, केवल प्राकृतिक प्रक्रिया पुनर्भरण में सक्षम नहीं है। भूजल भंडार। सामान्यतया भूजल द्रव रूप अर्थात पानी के रूप में पाया जाता है। कुछ विशिष्ट जलवायवीय दशाओं वाले क्षेत्रों में यह जमकर बर्फ भी बन जाता है, जिसे परमाफ्रास्ट कहते हैं। कुछ ज्वालामुखी क्षेत्रों में अत्यधिक नीचे स्थित भूजल लगातार वाष्प में भी परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद है जलभर या जलभृत। जलभर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। वैसे तो जलस्तर के नीचे की सारी चट्टानों में पानी उनके रंध्राकाश में अवश्य उपस्थित होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे मानव उपयोग के लिए भी निकाला जा सके। जलभरे ऐसी चट्टानों के संस्तर हैं जिनमें रंध्राकाश बड़े होते हैं, जिससे पानी की ज़्यादा मात्रा इकट्ठा हो सकती है, तथा साथ ही इनमें पारगम्यता ज़्यादा होती है, जिससे पानी का संचरण एक जगह से दूसरी जगह को तेज़ी से होता है। जलभर को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला मुक्त जलभर और दूसरा संरोधित जलभर।
संरोधित जलभर वे हैं जिनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जलरोधी संस्तर पाया जाता है और इनके पुनर्भरण क्षेत्र दूसरे ऊंचाई वाले भागों में होते हैं। इन्हीं संरोधित जलभरों में उत्सृत कूप भी पाए जाते हैं। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी चट्टानों वाले क्षेत्रों में भूजल द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है, जो इस प्रकार हैं: कंदरा, कार्स्ट खिड़की, कोनार्स, गुहा स्तंभ, हेलिकटाइट आदि। अब बात करते हैं भारत के भूजल संसाधनों की। अन्य जगहों की तरह भारत में भी भूजल का वितरण सर्वत्र समान नहीं है। भारत के पठारी भाग हमेशा से भूजल के मामले में कमज़ोर रहे हैं। यहाँ भूजल कुछ खास भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, जैसे भ्रंश घाटियों और दरारों के सहारे। उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान हमेशा से भूजल में संपन्न रहे हैं, लेकिन अब उत्तरी पश्चिमी भागों में सिंचाई हेतु तेजी से जल दोहन के कारण इनमें अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है। भारत में जलभरों और भूजल की स्थिति पर चिंता जाहिर की जा रही है। जिस तरह भारत में भूजल का दोहन हो रहा है, भविष्य में स्थितियां काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। वर्तमान समय में 29% विकास खंड या तो भूजल के दयनीय स्तर पे हैं या चिंतनीय हैं, और कुछ आंकड़ों के अनुसार 2025 तक लगभग 60% ब्लॉक चिंतनीय स्थिति में आ जाएंगे। ज्ञातव्य है कि भारत में 60% सिंचाई हेतु जल और लगभग 85% पेयजल का स्रोत भूजल ही है। ऐसे में भूजल का तेजी से गिरता स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर हम सबके सामने आ रहा है। आइए जानते हैं जल संरक्षण क्या है। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण तथा कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। पुनः चक्रण रिसाइकलिंग को कहा जाता है। धीमी गति के शावर हेड्स। कम पानी गर्म होने के कारण कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसीलिए इसे कभी-कभी ऊर्जा कुशल शावर भी कहा जाता है। धीमा फ्लश शौचालय एवं खाद शौचालय। चूँकि पारंपरिक पश्चिमी शौचालयों में जल की बड़ी मात्रा खर्च होती है, इसलिए इनका विकसित दुनिया में नाटकीय असर पड़ता है। शौचालय में पानी डालने के लिए खारे पानी, समुद्री पानी या बरसाती पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉसेट एरेटर्स, जो कम पानी इस्तेमाल करते वक्त गीलेपन का प्रभाव बनाए रखने के लिए जल के प्रवाह को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इसका एक अतिरिक्त फ़ायदा यह है कि इसमें हाथ या बर्तन धोते वक्त पड़ने वाले छींटे कम हो जाते हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी का फिर से इस्तेमाल एवं उनकी रिसाइकलिंग, जैसे शौचालय में पानी देने या बगीचे में उपयोग किया जा सकता है। फिर है नली बंद नलिका, जो इस्तेमाल हो जाने के बाद जल प्रवाह को होते रहने देने के बजाय बंद कर देता है। जल को देशीय वृक्षारोपण करके तथा आदतों में बदलाव लाकर भी संचित किया जा सकता है। मसलन झरनों को छोटा करना तथा ब्रश करते समय पानी का नल खुला न छोड़ना आदि। आइए अब जानते हैं जल प्रबंधन एवं नियमन क्या है। जल संसाधन प्रबंधन जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आयोजन, विकास, वितरण और प्रबंधन से संबंधित गतिविधि है। यह जल चक्र प्रबंधन का उपसमुच्चय है। आदर्श रूप से जल संसाधन प्रबंधन की योजना सभी की पानी की मांग को पूरा करने और उन मांगों को पूरा करने के लिए एक समान आधार पर पानी आवंटित करने से संबंधित है। जल चक्र वाष्पीकरण और वर्षा के माध्यम से हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली को बनाए रखता है, जो नदी झीलों को बनाते हैं और कई किस्म की जलीय प्रणाली को आश्रय भी देते हैं। झीलें स्थलीय और जलीय
पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के मध्यवर्ती रूप हैं और इनमें पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जो नमी पर निर्भर रहती हैं। जल से संबंधित सांख्यिकी। जल पृथ्वी के सतह के 70% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन इनमें से केवल 3% ताज़ा पानी है। इसमें से 2% ध्रुवीय बर्फ पेटियों में है और केवल 1% भाग ही नदियों, झीलों और अवभूमि जलवाही स्तर में है। इसका केवल 1 अंश ही वास्तव में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर पानी का 70% भाग कृषि के लिए, लगभग 25% उद्योगों के लिए और केवल 5% घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे औद्योगिक देश उद्योग के लिए जल के एक बड़े प्रतिशत का उपयोग करते हैं। भारत में कृषि के लिए 90%, उद्योग के लिए 7% और घरेलू इस्तेमाल के लिए 3% जल का उपयोग होता है। आज कुल वार्षिक मीठे पानी की निकासी 3800 घन किलोमीटर के लगभग है, जो 50 साल पहले का दोगुना है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि एक व्यक्ति को पीने और स्वच्छता के लिए कम से कम प्रतिदिन 20 से 40 लीटर पानी की जरूरत होती है। भारत में 2025 तक पानी की उपलब्धता बहुत ही नाजुक स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर 31 देशों में पानी की कमी है और 2025 तक 48 देशों को पानी की कमी का गंभीर सामना भी करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2050 तक लगभग 4 अरब लोग गंभीर रूप से पानी की कमी से प्रभावित होंगे। इस पानी के बंटवारे को लेकर कई देशों के बीच संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारत में करीब 20 प्रमुख शहर स्थायी अथवा अस्थायी पानी की कमी का सामना करते हैं। ऐसे 100 देश हैं जो 13 बड़ी नदियों और झीलों के पानी के सहभागी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो ऐसे देशों में पानी के निष्पक्ष वितरण की देखरेख करते हैं, विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश ने पहले ही गंगा के पानी के उपयोग पर बातचीत के जरिए समझौता किया है। स्थायी जल प्रबंधन क्या है? स्थायी जल प्रबंधन पानी बचाओ अभियान लोगों को हर जगह पानी की कमी के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए चलाया है। दुनिया के जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इन उपायों में शामिल उपाय इस प्रकार हैं। पहला, कुछ बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के बजाय कई छोटे छोटे जलाशयों को बनाना। दूसरा, छोटे जल ग्रहण बांधों का विकास करना और झीलों की रक्षा करना। तीसरा, मृदा प्रबंधन, सूक्ष्म जल ग्रहण विकास और वनीकरण द्वारा भूमिगत जलभृतों को फिर से अत्यधिक जल संपन्न बना देना, जिससे कि बड़े बांधों की जरूरत घट जाए। इसके पश्चात नगर निगम के कचरे का निदान और पुनर्चक्रण करके इस जल का कृषि के लिए उपयोग करना। बांधों और नहरों से रिसाव को रोकना। शहरों में प्रभावी वर्षा जल संचयन का प्रचार करना। कृषि के क्षेत्र में जल संरक्षण के उपायों को लागू करना, जैसे रिसाव वाली सिंचाई का प्रयोग करना। पानी का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने से लोग अधिक जिम्मेदारी और कुशलता से इसका उपयोग करेंगे और पानी की बर्बादी कम करेंगे। कटाई के क्षेत्रों में जहां भूमि निम्न दर्जे की हो जाती है, पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी कर मृदा प्रबंधन किया जा सकता है और प्लग पर नाले बनाकर नमी बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा निम्न दर्जे के क्षेत्रों को फिर से हरा भरा बनाना मुमकिन हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।